हाथ भर धुआं। तेनालीराम की चतुराई की चर्चा पूरे नगर में हो रही थी, जिसकी वजह से राजा के दरबारी बड़े परेशान थे। यह चर्चा दरबार में भी थी। एक दिन भरे दरबार में एक मंत्री ने महाराज कृष्णदेव राय से प्रार्थना करते हुए विनती भरे स्वर में कहा, महाराज, आपके दरबार में चतुर लोगों की कमी नहीं है। यदि अवसर दिया जाए तो यह बात दरबारी सिद्ध कर सकते हैं। इससे पहले महाराज कृष्णदेव राय कुछ कहते कि उससे पहले ही सेनापति बोल पड़ा, लेकिन अन्नदाता तेनालीराम के सामने किसी को अपनी चतुराई दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। हर बार वह बीच में कूद पड़ता है। इस सवाल पर महाराज कृष्णदेव राय गंभीर हो गए, क्योंकि सेनापति तथा मंत्री का कहना भी सच था। इसलिए महाराज ने भी आज अपने अन्य दरबारियों की चतुराई की परीक्षा लेने की मन में ठान ली। वह बोले, ठीक है, आज आप लोगों को भी अपनी चतुराई दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। इस बीच में तेनालीरामन नहीं बोलेगा। महाराज के इस निर्णय से समस्त दरबारियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उस समय राज दरबार के एक कोने में रखी सुगंधित धूप बत्ती जल रही थी, जिसकी तेज सुगंध से सारा दरबार महका हुआ था। तब कृष्णदेव राय ने कोने में जलती हुई धूप बत्ती से उठते हुए धुएं की ओर संकेत करते हुए कहा, मुझे इस धूप बत्ती का हाथ पर धुआं चाहिए। जो मुझे यह धुआं दे देगा, उसे मैं तेनालीराम से भी अधिक चतुर समझूंगा। राजा का ये प्रश्न सुनकर समस्त दरबारी हतप्रभ रह गए। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और सोचने लगे कि यह धुआं कैसे नापा जाए। किसी की अकल में ना आया। कई दरबारियों ने अपने हाथ में धुआं नापने की कोशिश की, मगर धुआं हाथ से निकलकर ऊपर हवा में गायब हो जाता। शाम तक कोई भी दरबारी धुआं नहीं नाप सका, तो महाराज कृष्णदेव राय मन ही मन मुस्कुरा उठे। तब दरबारियों ने एक मत होकर कहा, अन्नदाता, यदि यह काम तेनालीराम कर सके तो हम उसे अपने से चतुर मान लेंगे, और यदि ना कर पाया उसे भी हमारे बराबर समझा जाए। दरबारियों द्वारा अपनी नाकामी छिपाने की चालाकी को राजा कृष्णदेव राय भांप गए। फिर भी उन्होंने न्याय करने के विचार से तेनालीराम की ओर देखते हुए पूछा, क्यों तेनालीराम, तुम्हें दरबारियों की शर्त मंजूर है? कोशिश करता हूँ अन्नदाता, कहकर तेनालीराम ने सेवक को अपने पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी उत्सुक थे कि देखें आज तेनालीराम क्या करिश्मा करके दिखाता है। कुछ ही देर में सेवक शीशे की एक लंबी एक नली ले आया। तेनालीराम ने उससे नली ले ली। उसने नली का मुंह सुगंधित धूप बत्ती से उठते हुए धुएं पर रख दिया। धुआं नली में भरने लगा। कुछ ही देर में पूरी नली धुएं से भर गई। तब तेनालीराम ने उसका मुंह कार्क से बंद कर दिया और उस नली को राजा कृष्णदेव राय को देते हुए कहा, लीजिए महाराज, हाथ भर धुआं। यह देखकर महाराज कृष्णदेव राय हंस पड़े और अपने गले से मणिमाला उतार कर तेनालीराम को दे दी और कहा, सचमुच तुम सबसे चतुर हो तेनालीराम। इस बात पर राज दरबारियों के चेहरे शर्म से झुक गए।